देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं अदिति आपके साथ। बिहार सरकार ने जो भी बिहार के युवा हैं उनके लिए एक बड़ी राहत भरी घोषणा की है। जी, दरअसल जो मुख्यमंत्री सहायता भत्ता योजना थी उसका स्कोप जो है वो बढ़ा दिया गया है। पहले इसका जो लाभ था वो सिर्फ 12th पास युवाओं को मिल रहा था, अब इसको बढ़ा के ग्रेजुएशन पास युवाओं को भी इसका जो लाभ है वो मिलेगा। देखिए, ये सब जो स्कीम्स आ रही हैं, योजनाएं आ रही हैं विधानसभा चुनाव के पहले, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट की भी तरीके से इसको देखा जा सकता है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, विधानसभा चुनाव के पहले ये सब जो भी स्कीम्स योजनाएं आ रही है, ये नीतीश कुमार के लिए एक पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट भी है, क्योंकि इसके मदद से वो युवाओं के बीच, लोगों के बीच अपना जो पकड़ है, वोटर्स की जो पकड़ है वो मजबूत करना चाह रहे हैं। फिलहाल हम आपको बताएंगे इस सहायता भत्ता योजना के एक्सपेंशन के बारे में। मुख्यमंत्री सहायता भत्ता योजना का एक्सपेंशन कर दिया गया है। अब ग्रेजुएट पास बेरोजगार यूथ भी इस योजना का बेनिफिट ले सकेंगे। पहले ये स्कीम सिर्फ इंटर पास कैंडिडेट्स के लिए थी। सरकार 4 अक्टूबर को इसकी पहली किश्त रिलीज करेगी। इस योजना के अंडर बेरोजगार युवा को रोजगार ढूंढने के लिए 1,000 रुपए महीने की सहायता रकम दी जाएगी। साथ ही उन्हें स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पास करने वाले भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। इससे ज्यादा युवा इसका फायदा उठा पाएंगे और स्कीम का टारगेट भी पूरा हो पाएगा। पटना में 4 अक्टूबर को इसका ऑफिशियल प्रोग्राम होगा, जहां अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की भी पार्टिसिपेशन होगी। अभी तक 2 कैंडिडेट्स का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और नए एप्लीकेशन इसके लिए आ रहे हैं। अवेयरनेस कैंप और प्रमोशन लगातार चल रहा है ताकि मैक्सिमम यूथ 4 अक्टूबर से पहले अप्लाई कर सके। अब हम आपको बताते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो क्या होनी चाहिए। कैंडिडेट ग्रेजुएट या इंटर पास होना चाहिए, हायर स्टडीज ना कर रहा हो, एज लिमिट जो है वो 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और बिहार का परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं इसके लिए वो हैं 10th और 12th का सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल प्रूफ, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट का डिटेल्स और एक फोटो। यूथ को 1,000 रुपए महीने के भत्ता के साथ ही लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से स्किल ट्रेनिंग भी मिलेगी, जैसे कि 3 महीने का फ्री कोर्स जिसमें 120 घंटे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, 80 घंटे की लैंग्वेज और 40 घंटे की कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाएंगी। और अब आपको बताते हैं कि इसका जो एक्सपेंशन है वो क्यों किया गया है। पहले सिर्फ इंटर पास के लिए ही ये स्कीम थी, लेकिन एप्लीकेशंस बहुत कम आ रहे थे। इस वजह से हर साल का टारगेट कंप्लीट करने के लिए अब आपको हम बताते हैं कि इसका एक्सपेंशन क्यों किया गया है। पहले सिर्फ इंटर पास के लिए ही ये स्कीम थी, लेकिन एप्लीकेशंस जो है वो बहुत कम आ रहे थे। इस वजह से हर साल का टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। एग्जाम्पल के तौर पर चालू फाइनेंशियल ईयर में जुलाई तक 8,993 का टारगेट था, पर सिर्फ 364 ही कंप्लीट हुआ। स्कीम 2016 में लॉन्च हुई थी। अब तक 23,000 एप्लीकेशंस आए, जिसमें 16,338 को अप्रूवल मिला और उन्हें भत्ता दिया जा रहा है। सरकार का मेन एम है कि बेरोजगार युवा को फाइनेंशियल सपोर्ट और ट्रेनिंग देकर उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। सरकार का कहना है कि ये स्कीम सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए नहीं, बल्कि यूथ को अपना करियर तैयार करने के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है। बेरोजगार युवाओं को इस सहायता भत्ता और स्किल ट्रेनिंग से अपने फ्यूचर के लिए एक नई राह मिलेगी। स्कीम का मकसद है कि कोई भी युवा सिर्फ डिग्री लेकर घर ना बैठे, बल्कि अपने हुनर के दम पर अपनी एक पहचान बनाए और रोजगार की दुनिया में अपनी जगह बना सके। तो हमने आपको बताया कि अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं और बेरोजगार हैं, आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, स्किल डेवलपमेंट चाहिए, तो आप इस योजना का जो लाभ है वो अब उठा सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।